टुडे वी कंप्लीट द चेक पॉइंट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक से इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, मतलब ट्रांसफ़र होना किसी पोलन ग्रेन का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो कि किसी डिफरेंट प्लांट के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल सेल और गमीट इज़ कॉल्ड, जो फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल सेल का या गमीट का, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डिवेल्प इनटू, जो ओवरी है वो फ्रूट में डिवेल्प हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा फ्रूट, और जो सीड्स हैं जो ओव्यूल्स है वो सीड में हो जाते हैं। एप्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स, जो हमने कल रीड करा था ड्राई एंड फ्लैशी फ्रूट्स, उनमें एग्जाम्पल्स हैं। जो एप्पल है वो फ्लैशी फ्रूट्स की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीड्स, जो अब फ्रूट के बारे में हमने सारा रीड कर लिया। नेक्स्ट सीड्स के बारे में आएगा। सीड इज़ अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जैसे फ्रूट होता है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, राइपेंड ओवरी है, वैसे ही जो सीड्स हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल्स है वो मिच्योर होने के बाद सीड बन जाते हैं। इट डिवेल्प आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू जनरेशन, मतलब इसमें से क्या होता है, अब न्यू जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बननी शुरू हो जाती है। जब सीड्स को हम सो करते हैं सॉइल में और उनको फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड सनलाइट मिलती है, तो वो न्यू प्लांट में अराइज होती है, इसलिए इनको मार्क ऑफ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ भी बोला जाता है। सीड्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, अब नेक्ड सीड्स नहीं होते, हमेशा जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। इसके लिए हमने फंक्शन ऑफ फ्रूट में भी पढ़ा था, फ्रूट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, उसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं फ्रूट्स। अ फ्रूट may have one seed as in mango, of many seed as in lemon, orange, apple, tomato etc. अब किसी एक फ्रूट के अंदर एक सीड भी हो सकता है, जैसे कि मैंगो के अंदर होता है एक ही सीड होता है बड़ा सा, और कई सारे सीड्स भी हो सकते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, एप्पल और टमाटो के अंदर होते हैं। मतलब जो फ्रूट है वो वन सीडेड और मैनी सीडेड दोनों टाइप का हो। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ सीड। इसमें आता है अ सीड हैज़ थ्री मेन पार्ट्स, थ्री पार्ट्स होते हैं सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। सीड के थ्री पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट है सीड कोट, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब वो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड को। थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सीड। एम्ब्रियो जो होती है वो एक बेबी प्लांट होता है जिसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, रेडिकल, प्लम्यूल एंड कोटिलेडोन्स। और जो एंडियोस्पर्म है वो फूड स्टोर करने का काम करता है, वो एक ही होता है और उसमें फूड स्टोर होता है ताकि वो बेबी प्लांट जो एम्ब्रियोस को फूड दे सके। अब रेडिकल जो है वो बेबी रूट होती है जिसने आगे चल के फ्यूचर में रूट सिस्टम सारा डेवलप करना है। पल्म्यूल में बेबी शूट होता है जो सारा शूट सिस्टम, स्टेम, ब्रांचेस बनाएगा। कोटिलिडोन्स जो होते हैं वो सीड के लीव्स होते हैं, मतलब वो आगे चल के सीड्स जो होते हैं, सीड लीव्स जो होते हैं, इसमें कोटिलिडोन्स में कई फ्रूट्स है उसमें फूड स्टोर होता है, तो वो फ्लैशी सीड कोटिलिडोन्स का काम करते हैं, या वो पेपरी भी हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल एम्प्टी हो सकते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होगा, तो वो लीव्स की तरह एक्ट करते हैं ताकि जो सीड है उसका डिस्पर्सल हो सके। तो फर्स्ट पे आएगा सीड हैज़ थ्री मेन पार्ट, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। सीड कोट इज़ द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, आउटर कवरिंग होती है सीड की, ये जैसे आप देख रहे हो कवरिंग है सीड की ये। सेकेंड पार्ट आएगा एम्ब्रियो, इट इज़ अ बेबी प्लांट इन एन इनएक्टिव स्टेज, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सबसे फर्स्ट है जैसे रेडिकल, द यंग रूट डैट ग्रो इनटू रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, जो आगे चल के रूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का। प्लम्यूल, द फेदरी यंग शूट डैट गिव राइज टू शूट सिस्टम, जो आगे चल के शूट बनाएगा, स्टेम, ब्रांचेस सारा कुछ इसी से बनेगा। और लास्ट पे आता है कोटिलिडोन, कोटिलिडोन द सीड लीव्स इन सम सीड्स, कोटिलिडोन्स आर फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब है उसमें फूड है, थोड़े जो टाइम के लिए उसमें टेम्परेरी फूड स्टोर होता है ताकि जो बेबी प्लांट को फूड मिल सके। एंड इन अदर कोटिलिडोन्स आर पेपरी, वो खाली भी हो सकते हैं, बिल्कुल थिन हो सकते हैं। एंडोस्पर्म होता है, इट इज़ द टिश्यू डेट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड इट टू द यंग प्लांट। एंडोस्पर्म का तो मेन फंक्शन है ही स्टोर करना फूड को और यंग प्लांट को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ सीड, वो हम नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे।